गांव का हीरो बिजनेस, गांव का जबरदस्त यानी सुपर बिजनेस, बिजनेस आइडिया इन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गांव के बिजनेस के विषय में। साथियों, आप जानते हो कि पैसा कमाने के लिए क्या एक सिर्फ शहर ही बना हुआ है? क्या गांव के लोग पैसे नहीं कमा सकते? हम कहते हैं गांव में भी ऐसे ऐसे पैसा कमाने के तरीके पड़े हुए हैं जिनको कि यदि अगर पता लग जाए तो आदमी घर में रह करके शहर से ज्यादा पैसे कमा सकता है। बस सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा बिजनेस और किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनको हम देखते हैं लेकिन उन पे हम गणित नहीं लगा पाते कि वास्तव में ये काम से क्या इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे गांव में करने वाला वो जबरदस्त बिजनेस, जिस बिजनेस को करके आदमी काफी पैसे कमा सकते हैं और कमाते हैं। जिसमें से कि नंबर 1 हम बताएंगे उसका तरीका कि बिजनेस का नाम, यानी कि बिजनेस कौन सा करना है। फिर आपको बताएंगे बिजनेस करने का समय, किस समय पे उस काम को करना है। अगली बात बताएंगे बिजनेस से कमाई क्या हो सकती है, ये बताएंगे। और बताएंगे कि सेल कैसे और कहाँ करनी है। और उसके बाद बताएंगे कि उस व्यवसाय से बचत कैसे करनी है। यानी कि एक ही वीडियो में आज आपको हम सारे वो सिस्टम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अगर आप बिजनेस आइडिया सीखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम गांव में रह करके कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि हम शहर से ज्यादा पैसे कमा सकें और गांव का हीरो बिजनेस आखिर है कौन, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल साहू, आप देख रहे हैं साहू बिजनेस क्लास। साहू बिजनेस क्लास में आप जानते हो कि तरीके तरीके के हम बिजनेस आइडिया लेकर हमेशा आपके लिए आते हैं। तो आइए, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं और जो हीरो बिजनेस है, इसका नाम है सब्जी का बिजनेस, हरी सब्जी का बिजनेस। साथियों, इस जगह से आप वीडियो को हो सकता है कि आप छोड़ दें, क्योंकि हम बताया आपको कि सब्जी का बिजनेस। आप स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं कि ये तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आप इसके पूरे कैलकुलेशन को समझे नहीं हैं। अगर पूरे कैलकुलेशन को समझ लिए होते तो आज गांव में आप बेरोजगार नहीं होते और पैसे कमा रहे होते और आप कहीं इधर उधर के दिमाग नहीं चलाते होंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं उस सब्जी को बिजनेस को कैसे करना है। तो नंबर 1 पे जैसे हमने बात कहा कि आपको इतनी चीजें हम 6 पॉइंट बताएंगे। इन 6 पॉइंटों में से नंबर 1 आपको मैंने बता दिया सबसे पहले कि सब्जी का बिजनेस हम बताएंगे। दूसरी चीज को जो हमने नोट किया यहाँ पे, आप जानते हो कि हम हर एक बात को पहले नोट करते, पेपर प्लान करते, फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए, नंबर 2 पे जो बात करना है वो है बिजनेस का समय, किस समय पे काम करना है। तो देखिए, इस काम को करना है, अगर सुबह काम करना चाहते हो तो सुबह का टाइम पकड़ना है आपको 6 से 10 का या 7 से 11 का। अगर शाम का समय पकड़ते हो तो शाम को 2 से 6 का या 3 से 7 का। यानी कि 4 घंटे का आपको समय पकड़ना है। 4-5 घंटे आपके लिए बहुत है। इस 4-5 घंटे में आपकी सेल कैसे होने वाली है, ये सिस्टम आपको हम समझाएंगे। 4 घंटे, 5 घंटे रख लीजिए, अधिकतम 6 घंटे रख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। इसके आगे पीछे का समय आपका सब्जी लाने का हो जाएगा। अगर सेकंड मीटिंग में आप सेल करते हैं तो आपको फर्स्ट मीटिंग में लाना है, फर्स्ट मीटिंग में सेल करते हैं तो सेकंड मीटिंग में लाना है। ये बात तो आपको पता ही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपने बात समझ लिया है। तो अब आगे बात करते हैं कमाई पे। नंबर 3 वाली बात को कर लेते हैं, कमाई किस तरीके से हो सकती है। देखिए, जब बिजनेस को हम शुरुआत करते हैं तो क्वालिटी अच्छी लाना है और जो मार्जिन यानी बेनिफिट, जो फायदा लेना है, वो कम से कम लेने की कोशिश करना है। लेकिन इतना भी कम नहीं लेना है कि हमारे जेब से चला जाए, उतना लेना है जिससे कि हमारा खर्च भी चल जाए और कस्टमर हमारे बढ़िया से खुश हो, जिससे कि हमारी मार्केट जल्दी बन जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि हम आपको कहते हैं कि आप 100 किलो सब्जी उठाइए। ठीक, 100 किलो सब्जी बहुत बड़ा नहीं है, उसका हम तरीका बताएंगे कि 100 किलो सब्जी कैसे लाना है। 100 किलो सब्जी उठाइए। उस 100 किलो सब्जी को हम कहते हैं कि राउंड फिगर में कोई चीज आपको 10 रुपये किलो मिलेगा तो कोई आपको 50 रुपये किलो भी मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम राउंड फिगर एक मोटा सा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि 30 रुपया किलो राउंड फिगर में आपको मिलता है, 30 रुपया किलो मिलता है और 40 रुपये किलो में आप सेल कर देते हो। ठीक,
30 रुपये किलो मिलता है और 40 में आप सेल कर देते हो तो सीधा 10 रुपये किलो आपका बच जाता है। लेकिन उस 10 रुपये किलो में सीधा साफ आपको शुद्ध मुनाफा नहीं होगा, उसमें कम से कम 2 रुपये का आपका नुकसान निकल जाएगा, क्योंकि कुछ सब्जी नुकसान की निकल जाती है ना। तो इस तरीके से कुछ कटापटा निकल जाता, तो आपका मान लीजिए 2 रुपये का नुकसान निकाल दीजिए तो 8 रुपये किलो। उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, ये लीगल अनुमानित है, ये लीगल रेट नहीं है, ना लीगल कमाई है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा मार्केट के हिसाब से। तो अगर 8 रुपये किलो बचता है और 100 किलो आप सब्जी लाते हो, उसे सेल करते हो, तो सीधा आपका 8 के हिसाब से 800 रुपये का आपका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब अपने मार्केट के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी मंडी के रेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये बात समझ में, अगली बात हम कह रहे थे आपको बताएंगे कि सब्जी कौन सी लानी है, क्योंकि 100 किलो सब्जी यानी कि 100 किलो बहुत बड़ा समझ में आ गया ना, तो लाना कैसे है, किस तरीके से 100 किलो होता है। देखिए, आलू जैसे लेना है तो आलू को बोरी नहीं लेना है, हाँ बोरी ला के घर में रख सकते हो, लेकिन सेल करने में आपको 30 किलो ले जाना है। टमाटर 10 किलो, प्याज 10 किलो, बैंगन 5 किलो, करेला 5 किलो, भिंडी 5 किलो, मिर्ची 5 किलो वगैरह, है ना। धनिया हो गया, बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, नींबू हो गया, मतलब सब्जी में बहुत से बना होते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा करके अगर लेंगे तो आपका 100 किलो बन जाता है आराम से। और हरी सब्जी पे विशेष ध्यान रखना है, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि सब्जी आपकी ताज़ी हो, चाहे आपकी मंडी से लाना है, चाहे आप किसी किसान के पास से लाना है, लेकिन सब्जी ताज़ी हो, ये इस बात को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्वालिटी ही आगे आपको ब्रांड बनाएगा, क्वालिटी ही आपको आगे मजबूत मार्केट बनाएगा, क्वालिटी ही आपके अच्छे कस्टमर बनेंगे और आप अच्छे व्यापारी बन पाएंगे। क्वालिटी पे समझौता कभी मत कीजिए। देखिए, सब्जी का दुकान का नाम सुन के अगर आप नहीं भगे थे तो आज आपको पूरा ब्यौरा समझा देंगे कि किस तरीके से आपको इस व्यवसाय को करना है। अगली बात आपको बता रहे हैं सेल्स की, सेल करने की। मान लीजिए कि आपने समय देने के लिए तैयार हो गए, बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए, आपको कमाई भी समझ में आ गई, शुरुआत में कैसे करना आपको ये भी समझ में आ गया कि अब हमको लाना कौन कौन सी चीज़ है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि हम इसको सेल कैसे करेंगे यार, रोज़ हमारी 1 कुंटल सब्जी कैसे बिक सकती है। तो इसके 2 ऑप्शन, नंबर 1 गाँव में आप फेरी लगा के बेच सकते हैं, नंबर 2 आप बाजार से सेल कर सकते हैं। तो अगर बाजार आप करते हैं तो सेकेंड मीटिंग होगी, तो सेकेंड मीटिंग बाजार जाने के लिए आपको क्या करना है, उन बाजार को पकड़ना है जहां पर चारों तरफ से लोग आते हैं और भीड़ ज़्यादा होती है, यानी बड़ी बाजार लगती है, तभी आपकी 1 कुंटल सब्जी वहां निकल सकती है। ठीक है, या फिर अगर ऐसी बाजार आपके एरिया में नहीं है तो आप सीधा सा सुबह का समय पकड़िए और गाँव में अपने घूम करके फेरी लगा के बेचिए। देखिए, अच्छा जब शुरुआत आप करते हैं तब तुरंत शुरुआत से ही आपको 1 कुंटल सब्जी नहीं उठानी है। आपको पहले क्या करना है, 25 किलो से शुरू करना है, 30 किलो से शुरू करना है, यानी थोड़ा थोड़ा सा लाना, मार्केट बनाना है। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी मार्केट बन जाती है वैसे आप 1 कुंटल सब्जी उठा सकते हो, 100 किलो। अब अगर गांव में सेल करते हो तो कैसे करोगे? गांव में सेल करने का तरीका ये है कि आप जब गांव में निकलते हो तो एक इस तरीके का एक हॉर्न ले लीजिए, जिसमें कि आप ये ऑटोमेटिक बोलता रहेगा, बस रिकॉर्ड कर देना, अपने आप ही बोलता रहेगा। आपको एक रेडी की जरूरत होगी। देखिए, अब इतना बड़ा काम करना है तो आप साइकिल से तो नहीं कर पाओगे, सिर के ऊपर रख के नहीं कर पाओगे, है ना। मोटरसाइकिल से भी इतनी सब्जी जाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक शुद्ध आपको एक रेडी होनी चाहिए, चाहे आज के ज़माने की जो बाइक की इस तरीके की रेडी लोग बनवा करके चलते हैं, या आपके सादी इस तरीके की रेडी, इन 2 तरीके में से कोई भी आप एक रेडी का प्रबंध करना है। आपके पास अगर ये रेडी है तो इस रेडी के माध्यम से ये व्यवसाय आपका जबरदस्त चल जाएगा। तो एक रेडी और प्लस पैसे और आपकी मेहनत, ये मिला करके आप सेल कैसे गांव में, अगर एक गांव में आप राउंड मारते हो, मान लीजिए कि उस गांव में ज़्यादा सेल नहीं हुई तो 20 किलो तो सेल हो ही जाएगी। तो अगर मान लीजिए 20 किलो एक गाँव में सेल हो गई तो 5 गाँव में आपके 100 किलो सब्जी सेल हो जाएगी। अब 5 गांव में आपको राउंड मारने में 3 घंटे लगते हैं कि 4 लगते हैं कि 5 लगते हैं कि 6 लगते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से उस गांव को राउंड मार के सेल कर सकते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो आपकी 100 किलो सब्जी इस तरीके से सेल हो जाएगी। अब अगर बात आती है कि ऐसी अगर ये सेल हो गई तो इसमें से आपको हमने कमाई पहले ही बता दिया, बहुत कम से कम अगर शुरुआत में आप मार्जिन लेते हैं फिर भी आपका 800 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। अब लास्ट और अंतिम बात जो है वो है बचत की।
देखिए, यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही अति आवश्यक है। वो कौन सी बात अति आवश्यक ये है कि हम जो छोटे व्यापारी होते हैं वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों आगे बढ़ नहीं पाते, क्यों छोटे के छोटे ही व्यापारी रह जाते हैं? क्योंकि काम ऐसा होता है कि जितना हमें रोज कमाना है उतना ही रोज हमें खर्च कर देना है। तो बड़ा व्यक्ति या बड़ा बिजनेसमैन वो बन पाता है जो अपनी कमाई से सबसे पहले बचत करता है। तो क्या करना है आपको, जो आप पूरा दिन सेल करते हो, जब शाम को मतलब जब अंत करते हो अपने व्यवसाय को, शाम को जब आप काउंटिंग करते हो तो उसमें से सबसे पहले आपकी जो सेल हुई है उस सेल से आपकी जो बचत हुई उस बचत से आपको पहले 100 रुपये बचत में निकाल के रख देना है सबसे पहले। अब ये बचत का तरीका आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप 800 रुपये की कमाई की हो, बचत हुई आपकी, है ना, उससे जो कमाई हुई उस 800 रुपये से नहीं निकालोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, पैसे नहीं बचेंगे। अगर उससे 100 रुपये निकाल करके आप अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माँ को, जो उसको सहेज के रख सकता है उसको आप दे देंगे तो वो सहेज के रख देंगे, और 100 निकाल दोगे 700 बचेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, रुकेगा नहीं। अब ये समझ लीजिए, अब वहाँ से 100 रुपये बचाकर कैसे होगा कि मान लीजिए कि आप एक दिन में 100 रुपये बचाते हो, ठीक है, तो 30 दिन में आपके 3000 रुपये बच जाएंगे। अब वो 3000 का अगर एक साल में आप गुणा करते हो तो 3000 गुणा 12 महीने से तो 36,000 की बचत हो जाएगी। अब ये 36,000 से आप एक नया और दुकान बढ़ा सकते हो या आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं कुछ क्यों तो उस 36,000 को अगर आप 10 साल में आप कन्वर्ट करके देख लीजिए कि 10 साल में हमारी कितनी बचत हो सकती, तो 3,60,000 की आपकी बचत हो सकती। इस तरीके, यानी 100 रुपये रोज बचा करके आप कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ बचत अकाउंट में आप रख रहे हैं, तब भी आप 3-4 लाख रुपए बचा लेंगे, जिससे कि आप घर बनवा सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, किसी बच्चे की शादी कर सकते हैं, कोई कर्ज है तो उसको उतार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर बचत ये नहीं किए होते 100 रुपये, तब भी आपका काम ही चलता होता और पैसे आपके पास नहीं होते। इसलिए जो भी व्यवसाय करते हो उस व्यवसाय में बचत का पहले साधन बनाओ। 100 बचाओ, 50 बचाओ, 20 बचाओ, 500 बचाओ, जितने आपकी बचत हो सकती है उतनी बचाओ, लेकिन बचाओ। बिना बचाए हुए आगे का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात से आज आप पूरी तरीके से सहमत हो गए होंगे, और अब तक यदि अगर आप वीडियो में रुके हैं, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके फायदे का था। तो अब आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको इस तरीके की वीडियो की आवश्यकता है। क्योंकि आपका शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन उस भाई के पास अगर आपका वीडियो चला गया और उसके बाद समझ में आ गई और वो भी एक व्यापारी बन गया जिसको 2 पैसे की कमाई करने का साधन बन जाएगा, तो आपको धन्यवाद ही कहेगा, है ना। इसलिए आपको शेयर करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट किसी और तगड़े बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, अपने घर परिवार में खुशियां बांटिएगा, सबके साथ मिलजुल करके और खुशी से रहिए। हमारे इस चैनल के वीडियो देखते रहिए। अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।